नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम स्पोर्ट ट्रेनिंग के दूसरे कंपोनेंट एंडोरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग में एंडोरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल से चर्चा की है, आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सहनशीलता क्या है? सहन क्षमता क्या है? सहन क्षमता ए मसल व स्टेमिना की वह क्षमता है। देखिए दोस्तों, स्टेमिना वर्ड कई बार एग्जाम में यूज किया गया है। सहन क्षमता यह मसल व स्टेमिना की वह क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध थकान की अवस्था में कार्य करने की क्षमता रखती है। यानी दोस्तों, सहन क्षमता वह क्षमता है जो किसी प्रतिरोध के विरुद्ध थकान की अवस्था में कार्य करती है। सहन क्षमता को स्टेमिना एंडोरेंस भी कहा जाता है। सहन क्षमता को स्टेमिना या एंडोरेंस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम हर एक की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। सहन क्षमता क्या? थकावट को रोकने या विरोध करने की क्षमता है। सहन क्षमता के प्रकार यानी एंडोरेंस के प्रकार। एंडोरेंस के प्रकार दो होते हैं, प्रकृति के आधार पर और समय अवधि के आधार पर। प्रकृति के आधार पर 3 होते हैं और समय अवधि के आधार पर इसके 4 उपभाग होते हैं। प्रकृति के आधार पर जो 3 उपभाग होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमारा आता है बेसिक एंडोरेंस यानी मूलभूत सहन क्षमता। मूलभूत सहन क्षमता से तात्पर्य लंबी अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों को जारी रखने की योग्यता से है। मूलभूत सहन क्षमता से तात्पर्य लंबी अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों को जारी रखने की योग्यता से है जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। ओके दोस्तों, यहाँ बिग मसल और लार्ज पार्टिसिपेट होता है। ओके दोस्तों, जैसे जॉगिंग करना, जॉगिंग करने में हमारा पूरा शरीर भाग लेता है। धीमी गति से 30 मिनट तक चलना या दौड़ना। 30 मिनट तक जब चलेंगे तो हमारा पूरा शरीर भाग लेता है, यानी मांसपेशियों की बड़ी संख्या भाग लेती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल एंडोरेंस। जनरल एंडोरेंस यानी सामान्य सहन क्षमता क्या होती है? ठीक है, ये होती है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न थकान का संतोषजनक तरीके से सामना करने की योग्यता है। यहाँ दोस्तों बड़ी मांसपेशियाँ शामिल होने की बात हुई थी और यहाँ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न थकान का संतोषजनक तरीके से सामना करने की योग्यता क्या है? जनरल एंडोरेंस होती है। इसकी प्रकृति एरोबिक व एनारोबिक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी खेलना। फुटबॉल में एनारोबिक कंडीशन एकदम बॉल को भागकर दौड़कर उसे कंट्रोल करना, इसके बाद लंबे समय तक उस बॉल को प्रयास करते रहना, ये हमारा हो गया एरोबिक। ठीक है, और हॉकी खेलना ठीक है। स्पेसिफिक एंडोरेंस विशिष्ट सहनशीलता क्या है? विशिष्ट सहन क्षमता किसी विशिष्ट खेल स्पेशल गेम्स ओरिएंटेड आधारित होती है जहां विभिन्न क्रियाकलाप या गतिविधियों के कारण होने वाली थकान का सामना करने की योग्यता है। स्पेसिफिक एंडोरेंस दोस्तों किसी खेल के अकॉर्डिंग ही आपको उस एंडोरेंस में ढाला जाएगा जहां आपको उस गेम के अकॉर्डिंग आपको आवश्यकता है। ठीक है, जैसे कुश्ती 6 मिनट, तो आपको कुश्ती से रिलेटेड 6 मिनट तक आपको क्या करवाया जाएगा? व्यायाम। ठीक है, यहाँ दूसरा व्यायाम मायने नहीं रखता। बॉक्सिंग 4 राउंड,
बॉक्सिंग के 4 राउंड। इसी के प्रति आपको जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ओके। समय अवधि के आधार पर 4 प्रकार की एंडोरेंस होती है। सर्वप्रथम होती है स्पीड एंडोरेंस, कई बार एग्जाम में पूछा गया स्पीड एंडोरेंस, इससे आप याद रखेंगे स्पीड स्मॉल से, क्या स्पीड स्मॉल, हमें अवधि के आधार पर स्पीड स्मॉल। स्पीड से हो गया स्पीड एंडोरेंस, ये 45 सेकंड तक चलने वाली गतिविधियों में थकान का सामना करने की योग्यता है। जब भी 45 सेकंड तक की बात हो तो उस समय हमारा आ जाता है स्पीड एंडोरेंस। ओके दोस्तों, इसके बाद जैसे 400 मीटर और स्प्रिंट लगाना। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस क्या होता है? शॉर्ट टर्म एंडोरेंस होता है दोस्तों अल्प अवधि के लिए, ये 45 से 2 मिनट, ये 45 से 2 मिनट तक क्या करता है? चलने वाली सहन क्षमता है। 45 से 2 मिनट तक चलने वाली सहन क्षमता है और इसकी आवश्यकता दोस्तों 800 मीटर में पड़ती है। शॉर्ट टर्म की बात हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे 800 मीटर का जो हमारा इवेंट होता है वो शॉर्ट टर्म में शामिल होता है। स्पीड एंडोरेंस में 400 मीटर शामिल होती है जो 45 सेकंड तक चलती है और शॉर्ट टर्म हमारा 2 मिनट तक चलता है। मिडिल टर्म एंडोरेंस, मिडिल टर्म एंडोरेंस वे गतिविधियाँ जिनमें 2 से 11 मिनट की अवधि हेतु 2 से 11 मिनट की अवधि हेतु सहन क्षमता की आवश्यकता होती है। मिडिल टर्म में दोस्तों 2 से 11 मिनट का समय इंक्लूड होता है और यहाँ एक्सरसाइज के रूप में 1500 मीटर की रेस और 3000 की मीटर जो इवेंट्स हैं ये दोनों हमारे मिडिल टर्म एंडोरेंस में शामिल किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि की, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस यानी लंबी अवधि का क्या? सहन क्षमता, लंबी अवधि की सहन क्षमता। ओके। दीर्घात्मक सहन क्षमता, यह 11 मिनट से ऊपर वाली, यह 11 मिनट से प्लस वाली सभी क्रियाकलापों में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इवेंट्स, कोई भी स्पोर्ट, ठीक है, 11 मिनट से अगर ऊपर है यानी कई घंटों तक चलता है तो उसमें लॉन्ग टर्म एंडोरेंस का यूज किया जाता है। जो हमारी मुख्यतः एग्जाम्पल में 5000, 10,000 मीटर और मैराथन रेस करना, इसमें लॉन्ग टर्म एंडोरेंस का प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, अब हम एंडोरेंस को डेवलप करने की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, ये हो गया हमारा एंडोरेंस को विकसित करने की विधियाँ। एंडोरेंस को विकसित करने की विधियाँ, सर्वप्रथम इसे याद रखेंगे आप BFIC, एक कोड याद रखें BFIC, यही सारी विधियाँ हैं और आप इसे बाद में चेक करेंगे। ठीक है। कॉन्टिन्यूस, सी से हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है। इस विधि में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। इस विधि में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात निरंतर व्यायाम किया जाता है। इस विधि में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात कंटिन्यू क्या किया जाता है? व्यायाम किया जाता है। इस व्यायाम में सघनता बहुत कम होती है, सघनता बहुत कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबी अवधि तक किया जाता है। व्यायाम कैसे किया जाता है? लंबी अवधि तक किया जाता है। क्रॉस कंट्री, जैसे क्रॉस कंट्री रेस, हृदय दर 140 से 160 तक प्रति मिनट होना चाहिए। समय कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। प्रमुख लाभ, देखो प्रशिक्षण होगा दोस्तों लगातार, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? मसल व जिगर में ग्लाइकोजन का बढ़ना। कंटिन्यूस के ट्रेनिंग के बारे में आपको डिटेल से पूछा जा सकता है, तो ये कैसे करनी है, इसके एग्जाम्पल क्या है, हार्ट रेट क्या है और इसके साथ साथ इससे क्या लाभ होते हैं, ये आपको सभी याद रखना
जरूरी होता है। मसल व जिगर में ग्लाइकोजन का बढ़ना, माइटोकॉन्ड्रिया के आकार व संख्या में वृद्धि होना, हार्ट व फेफड़ों की क्षमता में हार्ट व फेफड़ों की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आत्म संयम, आत्म अनुशासन व आत्मविश्वास का बढ़ना, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग से इंक्रीज होते हैं। इंटरवल यानी प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, इसको विकसित किसने किया? अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग को किसने विकसित किया, तो डॉक्टर अर्नेस्ट ऑकेन, ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। इंटरवल प्रशिक्षण ट्रेनिंग विधि, इसको विकसित किया था बिकला ने। किसने? बिकला ने, फिनलैंड के एथलीट थे और बिकला के साथ ग्रेसलर, ठीक है, और ये फिनलैंड के एथलीट थे। 1920 में इसे डेवलप किया था। इसका उपनाम है दोस्तों टेरेस विधि। इसका उपनाम है टेरेस विधि। ओके दोस्तों, इंटेंसिव इंटरवल मेथड और एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, ये इसकी क्या हैं, दो विधियां हैं, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब होता है जब हम छोटी अवधि का व्यायाम करें तो इस समय हार्ट रेट हमारी कैसी होती है, इंटेंसिटी कैसी होती है, इंटेंसिटी को अधिक तीव्र गति से करवाया जाता है। इस समय इंटेंसिटी होती है हमारी 60 से 80% और हार्ट रेट होती है 160 से 180 क्या होती है दोस्तों, प्रति मिनट। ओके, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटेंसिव इंटरवल मेथड पे हार्ट रेट इंटेंसिटी कितनी होती है, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड पर क्या देखो इंटेंसिटी और हार्ट रेट कितनी होती है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दें। इंटेंसिटी 40 से 60% एक्सटेंसिव में, और एक्सटेंसिव में हार्ट रेट 120 से 140 तक रखी जाती है। ओके दोस्तों, यह प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इंटरवल का मतलब ही होता है दोस्तों रेस्ट एंड रिकवरी। इसमें खिलाड़ी को लगातार दौड़ना होता है, लेकिन जब हार्ट रेट 160 से 180 तक पहुंच जाती है तब खिलाड़ी को धीरे धीरे दौड़ना होता है जब तक हार्ट रेट 120 तक नहीं आ जाए। 120 तक आने के बाद फिर पुनः खिलाड़ी को तीव्र गति के साथ व्यायाम करना होता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरवल मेथड। इंटरवल का मेथड यहाँ पूरी तरह से रुकने से नहीं है, यहाँ केवल उसे थोड़ा स्लो मोशन में दौड़ाया जाता है, ठीक है। एफर्ट एंड रिकवरी, अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद पुनः शक्ति प्राप्ति करने के समय को व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। 400 मीटर की रेस 80% की गति से, फिर जॉगिंग, ये करने का क्रम क्या होता है दोस्तों, 400 मीटर की रेस 80% की गति से, फिर जॉगिंग या तेज चलना, हार्ट रेट 120 से 140 के बीच आ जाए तब तक, ठीक है। धीरे धीरे क्या करना है, जॉगिंग या तेज चलना। लाभ, थोड़े समय में अधिक कार्य, यानी कम समय में आपकी मांसपेशियां जो हैं अधिक तरह से ट्रेंड हो जाएंगी। हार्ट एंड रेस्पिरेटरी प्रशिक्षण, हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रशिक्षण दोनों एक साथ इस ट्रेनिंग से कम क्या होता है दोस्तों, ट्रेंड हो जाते हैं, यानी प्रशिक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने एंडोरेंस के डेवलपमेंट करने की विधि, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से फार्टलेग के बारे में नहीं पूछा जाता हो, ठीक है। और इसीलिए हमने दोस्तों फार्टलेग ट्रेनिंग के बारे में डिटेल से आपके लिए मटेरियल जो है उपयोग किया है। ओके दोस्तों,
अब हम फाट लेग प्रशिक्षण विधि को थोड़ा फास्टली पढ़ते हैं। इस विधि को गेस्टा होमलर ने 1937 में विकसित किया था। ठीक है। फाट लेग स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज या गति के साथ खेलना। ये एक ऐसा प्रशिक्षण का एक ऐसा तरीका है जो निरंतर प्रशिक्षण को अंतराल प्रशिक्षण के साथ मिश्रित करता है। यह एक ऐसा प्रशिक्षण है जो कॉन्टिन्यू ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग दोनों को मिक्स करता है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम माना जाता है और बार बार पूछा जाता है। ये प्रशिक्षण तरीका एरोबिक व एनारोबिक दोनों प्रकार का है। फाट लेग प्रशिक्षण में गति व चाल पूर्व नियोजित नहीं होते। ठीक है। इसके 2 वर्ड आप याद रखें, स्पीड प्ले और नॉट प्रीप्लोन का नॉट प्रीप्लोन। ठीक है। यह व्यक्ति विशेष की स्थिति पर छोड़ दिया जाता है। वह अपनी गति को आसपास के क्षेत्र, वन, पहाड़, नदियाँ, कीचड़, ऊबड़ खाबड़, झाबड़ रास्तों के आधार पर कम या ज़्यादा कर सकता है। ओके दोस्तों, फाट लेग प्रशिक्षण में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वहाँ आपको हर जगह आपको वहाँ निरीक्षण नहीं किया जा सकता। हृदय दर 140 से 180 प्रति मिनट के बीच होती है। ये कम से कम 45 मिनट तक चलता है। ये कम से कम फाट लेग प्रशिक्षण 45 मिनट तक चलता है। परंतु प्रदर्शन शुरू करने से पहले बारंबार आप करना, बाद में कूलिंग डाउन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये लंबा प्रशिक्षण है। ऐसा ना करने पर खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। एग्जाम्पल 5 से 10 मिनट जॉगिंग व धीमी दौड़, फिर 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक तेज दौड़, फिर रिकवरी के लिए 5 मिनट तक तेज चाल के साथ। ठीक है। 5 मिनट तक तेज चाल के साथ चलें। कभी ऊपर चढ़ना, कभी पहाड़ी पर चढ़ना, कभी नीचे लौटना यानी कभी गड्ढे में भागना, इसके साथ इसे पूरा किया जाता है। इसके लाभ क्या हैं? लाभ हैं दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में बढ़ावा, एनारोबिक व एरोबिक क्षमता में बढ़ना या इंक्रीज होना, धावक बेहतर लंबी दूरी का धावक बनता है। ठीक है। लंबी दूरी का धावक जो है बेहतर इस प्रक्रिया से ट्रेन किया जा सकता है। शरीर अडेप्टिव हो जाता है। शरीर क्या है दोस्तों, इतनी कई बार प्रशिक्षण करने से ये शरीर क्या हो जाता है, अडेप्टेशन आ जाती है। कई खिलाड़ी प्रतिभाग, इस प्रक्रिया में कई सारे खिलाड़ी प्रतिभाग ले सकते हैं। वह अनुकूल प्रशिक्षण है और अनुकूलता को प्रदान करता है। क्या? फाट लेग ट्रेनिंग। इस प्रकार दोस्तों हमने एंडोरेंस को कितने प्रकार, एंडोरेंस की डेफिनेशन, एंडोरेंस के कितने प्रकार में उसे बांटा गया है, और जैसे कि आपने देखा कि एंडोरेंस को 2 भागों में बांटा गया था, प्रकृति के आधार पर और समय अवधि के आधार पर। इसके बाद हमने एंडोरेंस को विकसित करने की विधियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।